सुप्रभात, नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। मनुष्य निरंतर जीवन में कार्य करता रहता है, अनेक प्रकार की चुनौतियों को झेलता है, उसका सामना करता है, जिसमें कि उसे विफलता भी होती है, असफलता भी मिलती है और उससे उसमें अशांति होती है। लेकिन बहुत बार और बहुत से लोगों को अब मैंने अपने अनुभव में देखा कि असफल होने के पश्चात भी वो शांत भाव से उस पर विचार करते हैं और शांतिपूर्वक अपनी समस्या का समाधान करते हैं। तो आइए आज शांति पर ही कुछ चर्चा करते हैं। मनुष्य के जीवन में प्राप्त होने वाली मानसिक शक्ति एक ऐसी अनुपम उपलब्धि है जो इसे उसके जीवन में ताउम्र सुख और शांति से जीने का मार्ग प्रशस्त करती है। यही इसके विपरीत जीवन में प्राप्त होने वाली मन की अशांति एक ऐसी विष की बेल है जो व्यक्ति के जीवन में केवल दुख के जहरीले फल ही देती है और इस कारण मनुष्य जीवन में एक क्षण का भी विश्राम नहीं कर पाता है। विडंबना यह है कि मनुष्य के मन में रहने वाली इस अशांति के लाने का हेतु जो कोई भी नहीं और कोई नहीं होता है बल्कि मनुष्य स्वयं ही होता है। मन में आने वाली अशांति से व्यक्ति कैसे बचे और कैसे सुख तथा शांति का जीवन जी सके, इस संदर्भ में बहुत सारे हमारे आचार्यों ने निर्देश दिया है। उनके अनुसार व्यक्ति को ईर्ष्या और भोगों के भोगने की अत्यंत लिप्सा के मार्ग को त्यागना होगा और उनके अनुसार जब कभी भी कोई व्यक्ति अपने किसी परिजन, पड़ोसी अथवा किसी परिचित का विकास देखता है तो वह खुद को उसके सामने हीन समझने लगता है और उसे इसी भावना का परित्याग करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि सब में विशिष्टता है, सबकी अलग अलग क्षमता है और उस क्षमता के अनुसार सबकी अलग अलग सोच है। उस सोच के अनुसार सब आगे बढ़ते जाते हैं। यदि इस प्रकार से सोचेंगे तो निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति तुलनात्मक रूप में अपने को हीन नहीं समझेगा और जब वो ऐसा नहीं करेगा तो उसे शांति की प्राप्ति होगी। प्रकृति ने इस धरती पर आने वाले प्रत्येक जीव के लिए और उसके निर्वाह के लिए उसके लायक सामग्री बनाई है और पहले से एकत्रित कर दी है, किंतु जब व्यक्ति उससे अधिक पाने की लालसा करता है तभी वह अशांत होता है, क्योंकि वह समझ नहीं पाता कि मेरी क्षमता और मैं इस चीज़ को पा सकता हूँ। वह उससे ज़्यादा की सोचता है और तब वह अशांत होता है। यदि वह उतना ही सोचता है जितना वो पा सकता है या जितना उसे मिला है वह उसमें ही संतोष करता है तो कभी भी वह अशांत नहीं होता है। और शांति का एक मार्ग संतोष है। संतोष सबसे बड़ा धन है। ईश्वर जो भी हमको देता है वो सोच समझ कर देता है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे कार्य, हमारे कर्म, हमारी क्रिया, उसकी जो प्रतिफल है वो हमें मिलते हैं और वो हमारी क्षमता और हमारी भावनाओं के अनुसार मिलते हैं। काम करते हुए हमारी भावना कैसी थी, अच्छी थी, बुरी थी, अपने ही हित के लिए थी या दूसरों का हित भी सोच रही थी, ये सारे ऐसी बातें हैं जिनके परिणाम हमें अपने फल के रूप में मिलते हैं और व्यक्ति यही नहीं समझ पाता और इसीलिए वह अशांत रहता है। वो स्वयं की गलती ही नहीं महसूस कर पाता कि मुझसे कहाँ कमी रह गई थी। यदि वह इतना महसूस कर लेता है तो निश्चित रूप से उसका मन शांत भी हो जाता है। इस प्रकार से अगर देखें तो यदि जो शांत और संतोष है वह सम्मानीय है
और सभी उसका आदर करते हैं, सभी उससे सीख लेते हैं। हमारी परंपरा में हिरण्यकश्यप, कंस और रावण के जो कथानक दिए गए हैं, उन सब से यही संकेत मिलते हैं कि उन्होंने अपने को इतना सक्षम मान लिया था कि वह अखिल ब्रह्मांड का कर्ता बनना चाहते थे, और यही कारण था कि अंत में उन्हें पराजित होना पड़ा और अपना सब कुछ खो देना पड़ा। इस तरह से अगर हम देखें तो ये अपनी इस वृत्ति से कभी भी शांति नहीं पा सके थे। तो हमें इससे सीख लेनी चाहिए कि हम अपनी क्षमता के अनुसार ही अपने में संतुष्ट हों और शांति प्राप्त करें। तो आज इतना ही है। यदि हम शांत रहेंगे तो निश्चित रूप से हम जो भी सोचेंगे, हम अपने अच्छे कार्य करेंगे और उसमें सफल होंगे। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है, उसके लिए आपका अतिशय धन्यवाद। यदि आपको मेरी चर्चा अच्छी लगती है, आप मेरे चैनल को कृपया अपने मित्रों में, अपने परिवार में साझा करिए। धन्यवाद। नमस्कार।